कि पाकिस्तानिया सब आएगा तो सतर्क रहना है इस सबसे, और सबके आने से पहले ही उस सबको गांठ देना है। ये कसम खा ले कि हमार मुखियावा के बेटा के इलाज अगर सरकारी अस्पताल में होई। एक बार आप चुनाव लड़े हैं तो लोगों को दिलचस्पी ये भी होगा कि आप मनीष कश्यप दोबारा भी चुनाव लड़ेंगे क्या? कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा? आप ही बताइए ना। वोट दीजिएगा अनपढ़ जाहिल गंवार नेता को, वोट दीजिएगा खाली पैसा वाला को, तो कैसे समझ में आएगा? लड़े थे तो क्या सिस्टम सुधारने आए थे क्या? प्रयास किए थे, प्रयास किए थे। कहाँ चूक हो गई वहाँ पे? हम निर्दलीय थे तो चूके चूक है, उससे बड़ा चूक का है। 10,000 वोट मिला आपको। हम तो छोड़िए ना कितना वोट मिला, पार्टी का सेवा किए होते तो शायद पार्टी से टिकट मिलता। कौन पार्टी का सेवा ज्यादा करने पर मेवा मिल रहा है आजकल? कि पाकिस्तानिया सब आएगा तो सतर्क रहना है इस सबसे, और सबके आने से पहले ही उस सबको गांठ देना है। अगर मैं अपने माँ के चेहरे पे मुस्कान ला दूँ तो मैं एक अपनी माँ का बेटा कहलाऊँगा, और मैं 2 4 10 माँ के चेहरे पे मुस्कान ला दूँ तो मैं सभी माँओं का बेटा कहलाऊँगा। अब डर लगता है, माँ को भी डर लगता है और भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। कि डिजिटल मीडिया में जो पत्रकारिता हो रहा है वो तो कमाल का हो रहा है। चाहे किसी को बोलने नहीं आए, पूछने नहीं है सवाल, फिर भी रेल दे रहा है भ्रष्टाचारी लोग। बड़े बड़े चैनलों के पत्रकारों को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। उन्हें ईमानदारी पूर्वक पहले अपने सर पे हाथ रख के कसम खाना चाहिए कि हम पत्रकारिता में जा रहे हैं। हालांकि आर्मी का भी स्थिति खराब करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जैसे अग्निवीर योजना, 4 साल में जो है आर्मी में जाइए, गन चलाना सीख जाइए और उसके बाद से बेरोजगार हो जाइए तो यहाँ पे गन चलाइए। नमस्कार, मैं कुणाल सिंह एक ख़ास शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता में बवंडर मचा दिया है। बोलते हैं जिस तरीके से बोलते हैं, जो बातें कहते हैं, सबसे ख़ास बात उसमें यह है कि मुद्दे को पकड़ते हैं, और मुद्दे को इस कदर पकड़ते हैं कि पूरे भारत में इनकी चर्चा होती है। पत्रकारिता के आयाम को इन्होंने बदल दिया। नाम मनीष कश्यप है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मुकाम पर जो पहुँचे हैं, जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो इसके बारे में सोचा था कि आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे? सोचा नहीं था, और 90% जो लोग हैं वो मुझे पत्रकार मानते ही नहीं हैं। तो हम लोगों का एक अलग तरीका है सवाल पूछने का, सवाल करने का। एक्चुअल में हम लोग सोशल रिफॉर्मर हैं एक्चुअल में, जो सही कहा जाए तो। क्योंकि हम लोगों का शब्द, हम लोगों का तरीका जो आज के का पत्रकारिता है उससे मैच ही नहीं खाता है। और आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जाइएगा, जब आप 50 साल पहले जाएंगे तो उस समय भी पत्रकार सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर होते थे। समाज को रिफॉर्म करना है पॉजिटिव वे में। आज के समय में क्या होता है, बड़े बड़े चैनलों पे, वो आपको पता है, सबको पता है, देश के लोगों को पता है, वहाँ पे पत्रकार कम, प्रवक्ता ज़्यादा, पार्टी के प्रवक्ता ज़्यादा बैठ गए हैं। ठीक है, और सिर्फ एक लेबल लग गया है कि आप जर्नलिस्ट हैं। तो हम लोग उन लोगों के भीड़ से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए बहुत सारे लोग हम लोगों को पत्रकार मानते ही नहीं हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से पत्रकारिता आज के वक्त में हो रही है, आपको देखकर बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत लोग पत्रकारिता में आ गए हैं, तो आपको लगता है कि अभी जो पत्रकारिता हो रही है वो सही हो रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी जो पत्रकारिता हो रही है वो गलत हो रही है। शब्दों का चयन सही से नहीं हो रहा है, रिलाई जैसे शब्द आ गए हैं। तो चलिए ठीक है, हम रिलाई जैसे शब्द को जो है डिक्शनरी से ख़त्म कर देंगे, हम नहीं बोलेंगे, एकदम प्रॉपर शुद्ध तरीके से ओम जय जगदीश हरे करेंगे। लेकिन जो पहले से जो पत्रकार लोग हैं वो लोग तो अपने कर्तव्यों को समझ जाएं कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। आप देखिए जितना भी बड़ा बड़ा चैनल है वो या तो पक्ष के तरफ झुका हुआ है या विपक्ष के तरफ झुका हुआ है। उनसे पूछिए ना कि देश की तरफ कौन कौन सा चैनल झुका हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी मैं तो ये कहूँगा कि डिजिटल मीडिया में जो पत्रकारिता हो रहा है वो तो कमाल का हो रहा है। चाहे किसी को बोलने नहीं आए, पूछने नहीं है सवाल, फिर भी रेल दे रहा है भ्रष्टाचारी लोगों को। तो ये तो कमाल का है ना। धीरे धीरे ऐसे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा ना। देखा गया कि आप मतलब किसी को नहीं छोड़ते, नेता हो, अभिनेता हो, सिस्टम हो, व्यवस्था हो, ये लगातार आप मतलब एक माहौल जो भारत में तैयार हुआ है जहाँ पर अब ये लगने लगा है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है और उसी की वजह से लोग अब फॉलो भी करते हैं और कम से कम जो मुद्दे होते हैं, जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जो ग्राउंड पर मुद्दे हैं, उसकी बात होती है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप ही लोग बताइए, ऑन कैमरा में पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले कितना टैलेंटेड बच्चा बिहार का दिखाया जाता था?
आज जो है हर महीना 2 टैलेंटेड बच्चा निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले हो गए उस टैलेंट को दिखाते हैं। झारखंड के स्कूलों में जाके कौन कौन रिपोर्टिंग करता था आज से 1 साल पहले? अब बताइए, आज से 1 साल पहले जमीनी कार्यकर्ता को नेशनल न्यूज़ चैनल पे कौन बिठाता था? कोई नहीं बिठाता था, पूछता ही नहीं था। खाली जो है नेताजी आएंगे, पार्टी से जो प्रवक्ता एफिडेविट जिनका जो है साइन मोहर मार के भेजा गया वहीं जाके बोलेंगे। जब पार्टी के प्रवक्ता जाके खाली न्यूज़ चैनल पे बोलेंगे तो वो किसका बात रखेंगे? वो झारखंड का बात रखेंगे कि वो अपनी पार्टी का बात रखेंगे? पहले ये बताइए। वो अपनी पार्टी का बात रखते थे। बिहार के प्रवक्ता हुए वो बिहार के का बात नहीं, अपनी पार्टी का बात रखते थे। जो नेशनल पार्टी के जो प्रवक्ता हुए वो पूरे देश का बात नहीं, अपनी पार्टी का बात रखते थे। अब जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को भी मजबूरी हो गया है कि वो अपने पत्रकारों को ग्राउंड पे भेजते हैं। बड़ा बड़ा चैनल के जो लोग जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मुझे फॉलो करते हैं, मैं कोई मुद्दा उठा देता हूं तो अगले दिन देखता हूं कि बड़ा बड़ा चैनल वहां पे पहुंच जाता है। हालांकि जब बड़ा बड़ा चैनल पहुंच जाता है तो उसके बाद से कुछ लोग पहुंचते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। जैसे मैंने 100 मुद्दा उठाया, उसमें से 90 मुद्दा वायरल नहीं हुआ तो किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10 मुद्दा जो वायरल हो जाता है उसका निगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए लोग वहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो होते रहेगा आपके लाइफ में। लेकिन जो बड़े बड़े चैनलों के पत्रकारों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्हें ईमानदारी पूर्वक पहले अपने सर पे हाथ रख के कसम खाना चाहिए कि हम पत्रकारिता में जा रहे हैं। तो देश का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फील्ड जो है, पहला जो है आर्मी का जॉब, ठीक है, दूसरा जो है किसानी और तीसरा जो है पत्रकारिता, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ सही रहेगा तो देश सही रहेगा। नेता जाए भाड़ में। आर्मी अपना सही है कि नहीं है? बॉर्डर पे अपने देश का रक्षा कर रहा है, लेकिन 2 लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है और पत्रकारों की भी स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये 2 आर्मी के साथ साथ इन दोनों की स्थिति भी सुधरनी चाहिए। हालांकि आर्मी का भी स्थिति खराब करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जैसे अग्निवीर योजना, 4 साल में जो है आर्मी में जाइए, गन चलाना सीख जाइए और उसके बाद से बेरोजगार हो जाइए तो यहाँ पे गन चलाइए। तो ये सब चीज़ें गलत है। और आर्मी, लेकिन फिर भी आर्मी बहुत सही है और आर्मी का सम्मान करते हैं हम लोग। किसानों की स्थिति सही होना चाहिए, पत्रकारों की स्थिति सही होना चाहिए। सर, आप सड़कों पर जब निकलते हैं, आप पूरे भारत में घूमते हैं और हम पूरे देश में बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, राइट टू लिव की बात करते हैं। 70 साल के इस देश में अस्पतालों में अभी भी लोग मर जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता है। तो क्या ये राजनीतिक पार्टियों को जो देश चलाते हैं, जो सत्ता में होते हैं, ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आती कि जनसंख्या के अनुपात में सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए? कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? आप ही बताइए ना। वोट दीजिएगा अनपढ़ जाहिल गंवार नेता को, वोट दीजिएगा खाली पैसा वाला को, तो कैसे समझ में आएगा? जिस दिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोग, अपने अपने जो मुखिया होते हैं हमारे यहाँ, उसके क्षेत्र के लोग, जिला परिषद क्षेत्र के लोग, सांसद के क्षेत्र के लोग, इतना ही चुनाव मेन होता है। मुखिया, जिला परिषद, विधानसभा और लोकसभा, मेन चुनाव जो है यही है। इस क्षेत्र के लोग ये कसम खा ले कि हमार मुखियावा के बेटा के इलाज अगर सरकारी अस्पताल में होई, हमार मुखिया जी के बेटा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ियन, तबे हम उनकरा के वोट दें। और हमारा विधायक का बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, विधायक की पत्नी का इलाज, बेटी का इलाज, बच्चे का इलाज जो है सरकारी अस्पताल में होगा, तभी हम वोट देंगे, तो जाके सुधरेगा। जैसे सर, ये सवाल इसलिए पूछे ना कि आप देखेंगे एम्स की अगर बात करते हैं तो बीजेपी वाले घेरेंगे कांग्रेस को कि आपने 4 बनाया, हम 20 बना दिए। लेकिन आपने ये कभी क्यों नहीं सोचा कि 130 करोड़ की आबादी में जब हेल्थ की बात करते हैं तो हर जिले में एम्स होना चाहिए? ये नहीं हो सकता है क्या? हर जिले में एम्स क्यों हो भाई? हर जिले में सदर अस्पताल है कि नहीं है? है कि नहीं है सदर अस्पताल? तो हर जिले में सदर अस्पताल में एम्स जैसा व्यवस्था दे दिया जाए। संविधान में समानता का अधिकार है। एम्स में ज़्यादा व्यवस्था, सदर अस्पताल में कम व्यवस्था। क्यों भाई? जो व्यवस्था एम्स में हो वही व्यवस्था सदर अस्पताल में दे दिया जाए। जिला का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा होता है? सदर अस्पताल। अंग्रेजों के समय में सदर अस्पताल खुलना शुरू हुआ, ठीक है, उसका नाम कुछ और होता था। तो अंग्रेजों के समय में जो बड़े अंग्रेजी अधिकारी होते थे उनका जिला में ही इलाज हो जाता था, पूरा बढ़िया तरह से इलाज हो जाता था, उनको दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वही व्यवस्था जो है आज जो है सदर अस्पताल में हो जाए। जो एम्स में व्यवस्था है, जो रिम्स में व्यवस्था है, तो रिम्स का भी व्यवस्था खराब है, बिहार के पटना का PMCH का भी व्यवस्था खराब है।
ये चीज़ है। आप तो ये बात बोलते भी, कई बार आपको सुना गया जब कोई बच्चा मर रहा होता है, बाप के गोद में बच्चा मर जाता है, तो ये जो स्थिति है, इतनी भयावह जो स्थिति है, कहीं ना कहीं राजनीतिक उदासीनता पूरी तरीके से दिखती है। इसमें जनता का भी दोष मानते हैं कि आवाज़ नहीं उठाते लोग? जनता का ही दोष है, बाकी किसी दूसरे किसी का दोष नहीं है। वोट देते हैं, गलत लोगों को वोट देते हैं। तो ये सिस्टम को सुधारने के लिए किसको आना पड़ेगा? इस सिस्टम को सुधारने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। तो युवाओं को तो हमारे बिहार झारखंड में लोग कहते हैं लवंडा छवंडा है, सभी सबसे क्या होगा, ऐसे ही बोला जाता है। तो दीजिए फॉर्चूनर वाले को वोट दीजिए, बड़े बड़े लोगों को वोट दीजिए, अरबपति लोगों को वोट, ये चीज़ें है। तो फिर सुधार कहाँ से होगा? आप भी चुनाव लड़े थे तो क्या सिस्टम सुधारने आए थे क्या? प्रयास किए थे। कहाँ चूक हो गई वहाँ पे? हम निर्दलीय थे तो चूक है, उससे बड़ा चूक का है। 10,000 वोट मिला आपको? हम तो छोड़िए ना कितना वोट मिला, वो तो हम रिकॉर्ड बनाए थे चनपटिया विधानसभा में कि निर्दलीय प्रत्याशी को आज तक उतना वोट नहीं मिला था। वो छोड़िए, हम तो चुनाव हारे थे ना। हारे काहे थे? निर्दलीय थे, तो चूक है ना, उससे बड़ा चूक क्या हो सकता है? पार्टी से लड़ना जरूरी है चुनाव जीतने के लिए? देश सेवा, राज्य सेवा से ज़्यादा जरूरी है पार्टी का सेवा करना। पार्टी का सेवा किए होते तो शायद पार्टी से टिकट मिलता। कौन पार्टी का सेवा ज़्यादा करने पर मेवा मिल रहा है आजकल? सब पार्टी का, जिस पार्टी का सेवा कीजिएगा उस पार्टी से मेवा मिल जाता है, ये चीज़ है। हाँ, हालांकि हर पार्टी जो है 2-4-10% लोगों को जो है उनके काम के वजह से देता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और जिस दिन जो है हर पार्टी में कम से कम 50% लोग ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से आगे आएंगे हर पार्टी में, उस समय जाके जो है राज्य का और देश का विकास होगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आप कहाँ मानते हैं? जो सिस्टम की बात आप करते हैं, जो सिस्टम से आप लड़ाई करते हैं, तो जो नीचे बैठा हुआ आदमी वो तो सबसे बड़ा दोषी नहीं मानते? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी चीज़ में है, अब सिस्टम मतलब कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। हम भी आप भी उसमें। अब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा करप्शन है, उसके बाद से हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 डिपार्टमेंट, लेकिन नंबर 1 है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। लेकिन आप जाइए, आप गूगल पे सर्वे में उठाइए, आपको पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं मिलेगा। वो भ्रष्टाचार लिस्ट में पहले टॉप 10 में है ही नहीं है। आप सर्वे कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट 7वें नंबर पे है, 4थे नंबर पे शायद से DTO है, 3रे नंबर पे शायद से नगर निगम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि सर्वे करने वाले का ही सर्वे हो जाएगा, इसलिए वो डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं रखें। पहले नंबर पे पूरे देश में भ्रष्टाचार में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, दूसरे नंबर पे हेल्थ है, और दूसरे नंबर पे एजुकेशन है, और तीसरे नंबर पर हेल्थ है। बेटे के तौर पर मनीष कश्यप कैसे हैं? आपको वक्त मिलता है क्या? घर के लिए वक्त मिल पाता है आपको? सर पूरा घर ही है, पूरा देश ही अपना घर है, तो घर ही के लिए ना समय निकाल रहे हैं। अगर मैं अपने माँ के चेहरे पे मुस्कान ला दूँ तो मैं एक अपनी माँ का बेटा कहलाऊँगा, और मैं 2-4-10 माँ के चेहरे पे मुस्कान ला दूँ तो मैं सभी माँओं का बेटा कहलाऊँगा। तो फिर लास्ट टाइम घर कब गए थे? लास्ट टाइम तो अभी विजयादशमी के अवसर पे घर गया था, लेकिन माताजी अभी जो है मेरे पास ही हैं, जहाँ पे। ये जो आप पूरे देश में काम करते हैं और जिस तरीके से बेबाकी से बोलते हैं, तो माँ को तो डर लगता होगा। माँ क्या बोलती हैं? कोई सलाह? अब डर लगता है, माँ को भी डर लगता है, और भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू वाला नहीं, वो एक्चुअल में डर के आगे जीत है। डरना जरूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं है नहीं। जो बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े हैं वो भी डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं? कि पाकिस्तानिया सब आएगा तो सतर्क रहना है, सबसे और सबके आने से पहले ही वो सबको गांठ देना है। सही है कि नहीं? अगर वो लोग एकदम फ्री हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, क्या वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर हम 20 नहीं पड़ेंगे। तो पहले से ही वो सतर्क रहते हैं, तो सतर्क का ही दूसरा नाम है डर। तो वो सबको लगता है, हमको भी लगता है। आजकल क्रिएटिविटी के नाम पर, अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी बनाया जाता है। फिल्में जो आजकल बन रही है बॉलीवुड में, लगातार आप सुन रहे होंगे, अभी आदि पुरुष एक फिल्म बनी है, उसको लेकर भी लगातार विरोध हो रहे हैं। आपका क्या विचार है उस पर? आप किस तरीके से देखते हैं सारी चीज़ों को? अब उस प्रकार की फिल्में नहीं बननी चाहिए जिससे किसी भी धर्म के लोगों का भावना आहत हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचाने का जिम्मेवारी जो है ना बॉलीवुड के सर पे नहीं है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी रिलाई ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। आप एक तरीके से रिलाई मशीन के तौर पर भी पूरे इंडिया में जाना जाते हैं। इंजीनियरों के पीछे खास आपका इंटरेस्ट होता है? कोई खास कारण है? इंजीनियर रहे हैं? खुद इंजीनियर हूँ, मुझे नॉलेज है।
कहाँ किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, इसलिए मैं उसके खिलाफ जो है अगर कहीं गलत होता है तो मैं बढ़िया तरीके से उन लोगों का क्लास लगाता हूँ। तो इंजीनियर होने का फ़ायदा पत्रकारिता में पूरा मिल रहा है आपको? पहला इंजीनियर पत्रकार है। मेरे से पहले जो है ना कोई इंजीनियर पत्रकारिता में आया ही नहीं था, सोचा भी नहीं था ये चीज़ है। और हाँ, मैं बेरोजगार वाला इंजीनियर नहीं हूँ, मैं जॉब करता था और बढ़िया बढ़िया कंपनी में जॉब करके आया हूँ। फिर उसके बाद से जब बिहार आया, देखा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसके बाद से मैं लग गया। एक बार आप चुनाव लड़े हैं तो लोगों को दिलचस्पी ये भी होगा कि अब मनीष कश्यप दोबारा भी चुनाव लड़ेंगे क्या? उस मेरे चुनाव लड़ने से ना लड़ने से जो है अगर फ़र्क पड़ता है और पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है तो लड़ सकता हूँ, बिल्कुल लड़ सकता हूँ, क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। अगर लोग कहेंगे कि नहीं तुम लड़ो चुनाव तो बिल्कुल लड़ सकता हूँ, और लोग कहेंगे नहीं तुम पत्रकार बने रहो तो पत्रकारिता ही करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को सोसाइटी के लिए समर्पित कर दिया है। जो नए पत्रकार हैं उनके लिए कोई खास संदेश, जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको देखकर जो कर रहे हैं? बस नए पत्रकारों के लिए यही संदेश है कि आप लोग जो है थोड़ा लॉजिकली तरीके से वीडियो बनाएं और सही तरीके से वीडियो बनाएं, ताकि जो है पत्रकारों पे उंगली कोई ना उठाए। और किसी भी चीज़ के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉलेज की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आपके पास मास कम्युनिकेशन का डिग्री नहीं है और नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन का डिग्री या नॉलेज नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले पत्रकारिता के सेक्टर में आ रहे हैं तो नॉलेज होना चाहिए और जिगर होना चाहिए। मतलब कि बड़े बड़े करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग, दलाल नेता, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए आपके पास जिगर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें होना चाहिए, जिगर और नॉलेज, तभी आप पत्रकारिता में आए और पॉजिटिव तरीके से काम करें। 500-500 रुपया पे अपने ईमान को ना बेचने का प्रयास करें। हालांकि 99% लोग नहीं बेचते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बेच देते हैं, जिससे पूरा पत्रकारिता जो है वो बदनाम होता है। आप सुन रहे थे मनीष कश्यप, जो बेबाकी से सारी बातें रखते हैं और भारत में एक अलग तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, और कई लोग इससे प्रभावित होकर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है भारत के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, और जहाँ से भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। मनीष जी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।